Hey guys, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन दो बातों के बावजूद कि एक मेरा विकी पेज नहीं है जैसा कि आज़ाद भाई का है और दूसरा वो यूके में है और मैं यूएस में। इसके अलावा भी तीन ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन अगेन। और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है, ये वीकेंड पे शूट हो रही है ये वीडियो और आप इसे नेक्स्ट वीक अर्ली नेक्स्ट वीक देखेंगे। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद जो था वो मैंने कुछ जिक्र करना था। आज़ाद भाई की एक नई वीडियो आई है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। और आज़ाद भाई एक बहुत अच्छे और थोड़े से आज़ाद ख्याल भी हैं और मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ, स्पेशली रेहान अलावाला, आज़ाद भाई और एक दो नाम और हैं जिनका नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, लेकिन बड़े मशहूर नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आज से 3 से 5 साल पहले जो है ये एफर्ट स्टार्ट की थी एंटरप्रेन्योरशिप की, जिन्होंने बिज़नेस करने का जिक्र किया था पाकिस्तान में, जो कि एक पाकिस्तान का आजकल बहुत बड़ा इशू हो चुका है क्योंकि जॉब्स बहुत कम हैं और पाकिस्तान में जो है वो बेरोज़गारी और डिग्री वाले बहुत सारे जो हैं वो लोग फिर रहे हैं जॉबलेस। मैं आज भी आज़ाद भाई चाय वाला की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर इनका कभी चक्कर लगा यूएस का, स्पेशली डीसी मेट्रो एरिया में, तो इनसे ज़रूर मुलाकात होगी। लेकिन 3 बातें इनकी ऐसी हैं जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो बात करते हैं secondwife.com, जो आज़ाद भाई की वेबसाइट है, उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। उसकी रीज़न बहुत सारी हैं, आप जानते होंगे। आप एग्री करते हैं तो वेल एंड गुड फॉर यू, पर आई डोंट। तो एक तो ये है, उसकी डिटेल्स में हम ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक हो गया। जो सेकंड बात है वो, उसमें ये मैं सोच रहा था कि आज़ाद भाई ने अभी इस वीडियो में जो लेटेस्ट इनकी वीडियो एक आई है उसमें इन्होंने जिक्र किया है बिटकॉइन और स्टॉक्स मार्केट का, कि ये कैसे जो है ये जुआ है और ये ख़तरनाक है खेलना, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात करना चाह रहा था आज की इस वीडियो में। तो वो जो है इस पे अगर याददाश्त के घोड़ों को थोड़ा सा दौड़ाएं तो आप एक ऐसे टाइम पे चले जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनका बूम चल रहा है, आईटी कंपनीज का, और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सब लोग जो हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये टाइम है 1998 2000 के अराउंड, ठीक है। उसी वक्त कंपनीज लाइक अमेज़ॉन, ईबे और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज भी बूम पे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी और छोटी कंपनीज जिनको अब हम नाम से भी नहीं जानते, वो कंपनीज भी जो हैं वो बूम पे हैं। अब इशू क्या था कि लोगों ने बहुत सारों ने उनमें इन्वेस्ट किया और पैसा गंवा दिया, और आज आज़ाद भाई जैसे एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। तो बिटकॉइन को रखते हैं साइड पे, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर मैंने भी इन्वेस्ट किया था और ऑनेस्टली बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट जो है वो वाकई एक जुआ खेलने के मुतरादिफ है। और वजह उसकी ये है कि उसमें आज अगर बिटकॉइन से फॉर एग्जांपल $7,000 का है तो कल जो है वो गिर के $2,000 पे भी आ सकता है, और यही चीज़ उसे ऊपर भी ले जा सकती है कि आज 7,000 का है तो कल 12,000 का। तो लोगों ने, बहुत सारों ने पैसा बनाया भी है, लेकिन बिटकॉइन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, तो उसमें जो है वो पढ़ना बेकार है बिल्कुल, ठीक है। बात करेंगे हम स्टॉक्स की, क्योंकि मैं थोड़ा सा आजकल बिजनेस को समझ रहा हूँ, बिजनेस पढ़ रहा हूँ और इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ले रहा हूँ साथ साथ। तो स्टॉक्स जो है वो बेसिकली क्या होता है, अब मैं आपको जो है वो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ, क्योंकि आज़ाद भाई यूके में हैं और बहुत सारे इनके कनेक्शंस पाकिस्तान में हैं जैसे कि मेरे हैं, लेकिन रूट्स हम दोनों की पाकिस्तान में हैं। लेकिन आज़ाद भाई जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं वो यूके कंपनीज़ के हिसाब से बताते हैं। इनका एक्सपीरियंस जो है वो यूके का ज़्यादा है। मैं अब पिछले 6 साल से, तकरीबन 6 साल से ऊपर टाइम हो गया, मेरा यूएस का एक्सपीरियंस हो गया।
तो मुझे इधर की कंपनीज का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। पाकिस्तान की कंपनीज का भी जिक्र करेंगे, लेकिन इन दोनों मार्केट्स में ना थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस किस तरह है कि यूएस की मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, यूएस के लॉज बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग से मुराद ये है कि यूएस में कोई भी कंपनी जो है वो जब आपसे पैसे लेती है तो देयर इज़ अ 90% चांस, इवन मोर एक्चुअली, कि वो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होगी किसी बैंक के साथ जो FDIC इंश्योर्ड होगा। अब FDIC इंश्योर्ड क्या भला है, इसको आसान लफ्ज़ों में मैं इस तरह बयान कर सकता हूँ कि अगर $2.5 लाख तक की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो इंश्योर्ड होगी विद द बैंक, और उस बैंक का कनेक्शन जो है वो इस कंपनी से है जिसके आप शेयर ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली शेयर एक गैम्बल की तरह ही है, जुआ, जिस तरह आज़ाद भाई ने कहा। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है कि ये तुक्के की गेम नहीं है कि आज मैंने लिया और कल मैं बेच दूँ ज़्यादा का। तो ये गेम जो है वो तुक्के की नहीं है, और यहाँ पे मेरा आज़ाद भाई से थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। उस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में क्या वजह है कि उनका डिफरेंट है इज़ आज़ाद भाई टॉक्स अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है कि आज मैंने एक स्टॉक लिया, से फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है यूएस में, उसका मैंने आज स्टॉक लिया, वो $160 का ट्रेड हो रहा है, मैंने उसे 160 का लिया और कल मैं उसे बेच आता हूँ 170 में। तो ये जो ट्रेड है ये मुझे गेन मिला $10 का, राइट। तो इस $10 के गेन पे मैं जो हूँ वो नेक्स्ट डे 170 मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि 170 के 180 बना लूँ, राइट। तो ये ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा गैम्बल है और ख़तरनाक गेम है और इसको नहीं करना चाहिए। मैं ऑनेस्टली किसी भी बंदे के पास जिसके पास थोड़ा पैसा है या कम पैसा है या ऑनेस्टली वो अच्छी तरह इन्वेस्ट करना चाहता है, ही और शी शुड नेवर इन्वेस्ट इन ट्रेडिंग। ये मेरा एक मुखलसाना मशवरा होगा। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, ये कंपनीज ऐसी हैं जो इन सब में फेसबुक जो है वो सबसे कम जो है उसकी मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट वैल्यू उसकी सबसे कम है, वो है $450 बिलियन के अराउंड उसका जो है वो एसेट्स हैं। तो $450 बिलियन वाली कंपनी अगर आप समझ रहे हैं कि वो आपको धोखा देगी, तो यह एक आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं बेसिकली। तो मेरा ये मशवरा होगा कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन सम कंपनीज, आपके यूएस कंपनीज तक अप्रोच है तो ऑब्वियसली आंखें बंद करके इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। गूगल कहीं नहीं जा रही अगले 10 साल, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कहीं नहीं जा रही 10 साल, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एप्पल का बिजनेस मॉडल, एप्पल सबसे ज़्यादा है इस वक्त एसेट के हिसाब से, कंपनी सबसे ज़्यादा एसेट्स एप्पल के हैं, $1.2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के। लेकिन एप्पल मुझे बिजनेस मॉडल के हिसाब से थोड़ी सी वीक लगती है और उसकी वजह मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एप्पल मुझे थोड़ी सी वीक कंपनी लगती है। लेकिन फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, डेटा का जाइंट है, और डेटा एनालिटिक्स, AI और इन चीज़ों में और डेटा साइंस में, इन चीज़ों में फेसबुक का मुकाबला जो है वो गूगल से इस वक्त चल रहा है, ठीक है। तो ये 3-4 कंपनीज ऐसी हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। और डूबेगा क्यों नहीं? क्योंकि अगर तो आप वही क्विक मनी वाली बात करना चाह रहे हैं कि आज आपने $10 लगाए, आप कहते हैं जी मुझे कल $20 मिल जाए, तो फिर तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल इवन विद दीज बिग कंपनीज, राइट। तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गेम में हैं, से फॉर एग्जांपल मैं आज इन्वेस्टमेंट करता हूँ अपनी जो मेरी थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं उनमें, और मैं कहता हूँ कि जी मैं ये इन्वेस्टमेंट्स आज से 10 साल बाद कैश इन कराना चाहूँगा, मैं इन शेयर्स को, इन स्टॉक्स को जो है वो सेल करके अपना कैश जो है वो विड्रॉ करना चाहूँगा। तो बिलीव मी, आई एम प्रीटी श्योर, आई एम 90%, 99% श्योर कि ये बिजनेसेस मुझे प्रॉफिट देंगे। ठीक हो गया। तो ये बात हो गई स्टॉक्स पे। बिटकॉइन ऑब्वियसली आई टोटली एग्री विद आज़ाद भाई कि ये पॉसिबल बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा गैम्बल है। अगर आप खेलना चाहते हैं तो खेलें, वेल एंड गुड फॉर यू।
बट आई वुड नॉट एनी मोर. ठीक हो गया. लेकिन स्टॉक्स पे जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग अगेन गैम्बल है बिटकॉइन की तरह, लेकिन ट्रेडिंग के बाद जो चीज़ आती है बाय एंड होल्ड कहलाता है स्टॉक्स की, सिक्योरिटीज़ की ज़बान में. तो उसकी जो है वो मैं फिर कभी और वीडियो में जिक्र करूँगा. लेकिन बाय एंड होल्ड ये है कि मैं आज स्टॉक खरीदता हूँ और मैं रिटर्न कर नहीं चाहता. मैं 10 साल डाउन द रोड मैं कहता हूँ 2030 में मुझे रिटर्न मिले. तो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी ऑफ बाय एंड होल्ड. और ये स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली विल बी अ विनर फॉर सच बिग कंपनीज. ठीक हो गया. तो ये हो गया सेकंड इख्तिलाफ. काफ़ी लंबी इस पर हमने बात कर ली. अब तीसरी बात करते हैं, तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं. तीसरा टॉपिक जो था वो आज़ाद भाई जिससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ वो है आज़ाद भाई की एजुकेशन पे जो बात है. ठीक है, मैं आज से अगर आप मुझे 8 साल पहले ले जाएं तो मैं शायद आज़ाद भाई से 100% एग्री करता कि बहुत सारा सैकड़ों बल्कि हज़ारों नहीं लाखों रुपया मेरा जेब से लगा. मतलब ऑब्वियसली मेरा नहीं, अबू जी का दिया हुआ पैसा था, वो उनकी जेब का लाल की कमाई का लगा पैसा. और मुझे डिग्री के बाद तकरीबन 1 साल तक जो है वो मैं इस तरह यूट्यूब वीडियोस बना रहा था. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2011. और साथ साथ मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रही थी क्योंकि मुझे उस वक्त अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो जॉब नहीं मिल रही थी. तो वो डिग्री जो थी वो मेरी जितनी भी पैसों की लगी थी, वो लकीली आई वाज ऑन स्कॉलरशिप 50% ऑफ, बट स्टिल जो कुछ भी था, जितना पैसा भी लगा था, वो सारा वेस्ट हुआ था. तो उस वक्त तक मैं एग्री करता. लेकिन अब जो सिचुएशन हुई है लास्ट 6 to 8 ईयर्स में, स्पेशली यहाँ यूएस में आने के बाद, उसमें मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास डिग्री ना होती तो आई वुड हैव बीन अ वेस्ट. इस वक्त मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब है, फैमिली सब कुछ है और सेटल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो इन सब चीज़ों का जो बेस बनी ना, वो सारी की सारी वो मेरी डिग्री बनी. ऑब्वियसली उस डिग्री को, जैसे मैं बहुत सारे अभी भी अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि इंटीग्रल जो मैंने सीखा था, जो मैंने डेरिवेशन 3rd लेवल की सीखी थी, जो मैंने थ्योरम सारे सीखे थे छोटी क्लासेस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी. इट हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट आई डू दीज डेज. मैं क्लाउड इंजीनियर हूँ और मुझे अब उन चीज़ों का भूल भाल गया है ऑब्वियसली. लेकिन एक रास्ता होता है, ठीक है. आप अगर शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे. और साथ साथ अगर ये दोनों चीज़ें आप पैरेलल में लेके चलें तो बिलीव मी, आपसे गोल्ड बंदा और कोई नहीं हो सकता. क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं. और मेरे साथ ऐसे हैं जिनका 4 के करीब CGPA आया, और वो जो है वो जॉब उन्हें आज तक मिलना मुश्किल है, या मिल गई है तो छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं और मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निखट्टू थे पढ़ाई में, लेकिन वो उन्होंने जो स्किल है वो इस तरह की सीखी कि वो मार्केट में आए और वो छा चुके गए. तो अब इश्यू जो आता है वो डिग्री को मैं ब्लेम नहीं करता. जिस तरह आज़ाद भाई कहते हैं कि डिग्री को जला दो और ज़ाया कर दो, तो वो काम मैं नहीं करता और मैं उनसे एग्री भी नहीं करता. डिग्री हासिल करें, अगर आपके पेरेंट्स की खुशी है तो भी करें, अगर आपकी अपनी खुशी है और आप समझते हैं कि कोई वैल्यू ऐड होगी तो ज़रूर करें. लेकिन जैसा कि आज़ाद भाई कहते हैं कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर आपकी डिग्री जो है वो नल है. तो इसलिए स्किल का सीखना जो है वो लाजमी है. स्किल कोई भी हो सकती है. स्किल आपकी कोई छोटी से छोटी लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेके आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं. कोई क्लाउड इंजीनियरिंग की कोई चीज़ सीखते हैं, कोई आप AI सीखते हैं, कोई IoT सीखते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी पोर्टफोलियो को हाईलाइट करती है और आपका इस पोर्टफोलियो जो है वो स्टैंड आउट बनता है. यानी कि आपका रेज्यूमे या CV जिसे कहते हैं वो स्टैंड आउट औरों के रेज्यूमे से डिफरेंट बनता है और अच्छा बनता है. तो ऑब्वियसली यू आर इन फॉर अ विन. तो जहाँ तक रही बात के डिग्री की, तो डिग्री में एज आई सेड कि डिग्री, सिर्फ डिग्री अगर आप कागज़ के टुकड़े के लिए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत नहीं है. लेकिन
ڈگری بہت کچھ دیتی ہے اور فیوچر میں ڈاؤن دا روڈ میں بی 6 7 8 ایئرس ڈاؤن دا روڈ اگر آپ کو کوئی جاب ملتی ہے with the education, with the skill you have, then obviously you are going to be more preferred over any other person who has the skill but doesn't have the education. So skill plus education is the right way to go. So these were my 2 cents. I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آزاد بھائی تک پہنچی ہے تو آزاد بھائی بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. لیکن یہ 2-3 چیزیں تھیں ایسی جو ان سے میں ایگری نہیں کرتا آپ کی. Other than that, I respect you a lot. اور بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا اور سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.